अल-अक़रब फ़ल-अक़रब, ये 3 कायदे हैं। अल-अक़रब करीब तर, फिर करीब तर। तो अल-अक़रब फ़ल-अक़रब एक हकीकी है और एक हुक्मी है। और इसके बाद जो तीसरा कायदा है वो कराबत बिलकुवा है। कराबत बिलकुवा, एक अल-अक़रब फ़ल-अक़रब, ये 2 किस्म पर हैं, एक हकीकी है और एक हुक्मी है। तो ये हकीकी जो है ये सिर्फ एक नवा में आता है, और जो अल-अक़रब फ़ल-अक़रब हुक्मी है वो क्या है, चारों नवे में, चारों नवों को मालूम करता है। देखो भाई, एक नवे में क्या है कि जब बेटा मौजूद है तो पोता जो है वो क्या होगा, मारूम होगा। तो ये क्या है, अल-अक़रब फ़ल-अक़रब हकीकी हैं कि बेटा क्या है, हकीकी वारिस हैं, जुज़े मय्यत हैं। तो जब जुज़े मय्यत मौजूद है तो लिहाजा जो पोता है वो क्या होगा, मारूम होगा। समझ आ गया भाई। इसी तरह अल-अक़रब फ़ल-अक़रब हुक्मी कि जब बेटा मौजूद है तो बाप भी मारूम होगा, भाई भी क्या होगा, मारूम, क्योंकि बाप असले मय्यत हैं और भाई क्या है, जुज़े अबी हैं, और दादा भी मारूम होगा बेटे की मौजूदगी में। ठीक है, यानी असले मय्यत भी क्या होगा, मारूम होगा, और जुज़े अबी भी मारूम होगा, और जुज़े जद भी मारूम होगा। समझ आ गया भाई। तो ये अल-अक़रब फ़ल-अक़रब हुक्मी है। और एक कुव्वत कराबत है। कुव्वत कराबत मतलब ये है कि अगर एक जैसे वारिस आ जाए, मतलब ये है एक बंदा मर गया और उसके क्या हैं, बेटे हैं। अब एक हकीकी बेटा है और एक अल्लाती बेटा है, तो इनमें से कुव्वत कराबत किसको ज़्यादा हासिल है, हकीकी बेटे को। तो लिहाजा हकीकी बेटे को मिरास मिलेगा और वो क्या कर देगा, दूसरे को, अल्लाती बेटे को मारूम कर देगा। जुज़े असले मय्यत ले लो, यानी बाप है मय्यत का और उसके साथ क्या है, वो बाप का भाई है। समझ। तो आप देखो बराबर हैं, लेकिन बाप जो है वो क्या है, हकीकी हैं, और भाई इसका क्या है, अल्लाती हैं। तो बाप क्या होगा, यानी ये मिरास लेगा और दूसरा क्या हो जाएगा, मारूम। जुज़े अबी, भाई है मय्यत का। अब एक भाई हकीकी हैं और एक भाई क्या है, अल्लाती हैं, यानी सिर्फ बाप शरीक हैं, और एक के माँ और बाप दोनों शरीक हैं। तो जो हकीकी हैं वो मिरास लेगा और जो क्या होगा, अल्लाती हैं, वो क्या हो जाएगा, मारूम होगा। क्योंकि कुव्वत कराबत किसको ज़्यादा हासिल है, जो हकीकी हैं। समझ आ गया भाई। ये आज हमारा सबक है। अल-अक़रब फ़ल-अक़रब, यानी करीब तर फिर करीब तर। और फिर ये कितनी किस्म पर है, 2 किस्म पर, कराबत हकीकी और कराबत हुक्मी। कराबत हकीकी एक नवा में जारी होता है और कराबत हुक्मी जो है वो तमाम नवों को मालूम करते हैं जब एक नवा में आ जाए। समझ आ गया कि नहीं। देखो भाई, मय्यत है अकरम, अकरम का बेटा है और पोता भी है, इब्नुल इब्न। समझ आ गया भाई। अब जुज़े मय्यत हैं दोनों, ठीक है, लेकिन ये हकीकी हैं, ठीक है, और ये क्या है, वास्ते वाला है। तो ये वास्ता, ये ज़ू वास्ता, तो ज़ू वास्ता क्या होगा, मारूम होगा। ये असबा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, मारूम हो जाएगा। मसला किससे बनेगा, एक से, क्योंकि एक ही है। समझ आ गया भाई। अब देखो ये तो हकीकी हो गया। हुक्मी देखो, इबन है, अब है,
अख हैं। अब देखो इबन आ गया, इबन क्या होगा? असबा, बाप हैं, बाप को क्या मिलेगा? सुदस। तो बाप की असबियत क्या कर दी? खत्म कर दी इबन ने, तो ये हुक्मी है। तो असले मैयत को क्या कर दिया? मारूम कर दिया। किसने? जुज़े मैयत ने। इसी तरह बाई जो हैं ये भी क्या हो जाएगा? मारूम हो जाएगा, क्योंकि ये जुज़े अबी हैं। क्या है? जुज़े अबी, दूसरा नवा है। अगर यहाँ पर क्या ले लो? जद ले लो, तो ये भी क्या होगा? मारूम होगा। समझ आ गया भाई? मसला किससे बनेगा? 6 से बन जाएगा। इसको क्या मिलेगा? 1। और इसको क्या मिलेगा? 5। समझ आ गया भाई? हकीकी और हुक्मी समझ आ गया कि हकीकी एक नवा में और हुक्मी यानी एक नवा में आ जाए तो बाकी नवों को क्या कर देता है? मालूम कर देता है। अब बेटा क्या है? एक नवा है, ठीक है, जुज़े मैयत है। बाप क्या है? दूसरा नवा है, असले मैयत है। बाई क्या है? तीसरा नवा है, जुज़े अबी है। समझ आ गया भाई? तो इसने क्या कर दिया? बाकी नवों को मारूम कर दिया जुज़े मैयत ने। तो ये अल अक़रब फल अक़रब क्या हो गया? हुक्म हो गया। और पहले जो मसला है कि जुज़े मैयत और फिर पोता है, उसने क्या कर दिया? वो अल अक़रब फल अक़रब हकीकी है, उसने पोते को मारूम कर दिया। तो ये समझ लो कि वास्ता जो वास्ते को क्या कर देगा? मारूम कर देगा। युरज्जहुना, इन्हें तरजीह दी जाएगी बिकुर्बी दरजते, इन्हें दर्जे के कुर्बत के जरिए, कि जिसका दर्जा ज्यादा करीब होगा उसको तरजीह दी जाएगी। आनी मतलब ये औलाहुम बिल ईरास, कि इनमें ज्यादा औला ज्यादा हकदार मीरास का जुज़ उल मैयत क्या है? जुज़ मैयत हैं। ऐ अलबनून, इन्हीं बेटे, सुम्मा बनूहुम, फिर उनके बेटे पोते, व इन सफलू, अगरचे नीचे हो जाते जाओ, सुम्मा असलो, फिर क्या है? असले मैयत, ऐ अल अब, बाप हैं, यानी जो करीब होगा उसको क्या होगी? तरजीह दी जाएगी दूसरे गैर करीब पर। सुम्मा अल जद, फिर क्या है? दादा है, ऐ अबुल अब, इन्हीं बाप का बाप, व इन आला, अगरचे ऊपर हैं जाते जाओ, सुम्मा जुज़ अबी है, क्योंकि दादा का रिश्ता जो है वो ज्यादा करीबी है। किससे? बाई से। जुज़ अबी है, बाई अल इख्वा, सुम्मा बनू, फिर उनके बेटे हैं। यानी अगर बाई मौजूद है तो बाई के बेटे क्या होंगे? मारूम होंगे। अगर बाप मौजूद है तो दादा क्या होगा? मारूम होगा। अगर दादा मौजूद है तो बाई क्या होगा? व इन सफलू, अगर क्या है? नीचे हैं, जाते जाओ। सुम्मा जुज़ो जद्दी, फिर दादा का चचा है, ऐ अल आमाम, चचे। अब अगर चचा मौजूद है तो चचे के बेटे क्या होंगे? मारूम होंगे। सुम्मा बनू, फिर इनके बेटे हैं, व इन सफलू, अगरचे नीचे हो, नीचे दो। सुम्मा युरज्जहुना बिकुव्वतिल कराबते, फिर तरजीह दी जाएगी कुव्वत कराबत के साथ हो। यानी देखो मैयत के साथ क्या आ गया? यानी मैयत का बाप भी मौजूद है और मैयत का क्या है? बेटा भी मौजूद है। तो अब ये दोनों कराबत में बराबर हैं, क्योंकि वास्ता नहीं है दरमियान में। यानी ना बेटे के मैयत के साथ कोई वास्ता है, ना बाप का मैयत के साथ क्या है? वास्ता है। तो दोनों क्या है? बराबर हैं। तो यहाँ पर जिसको कुव्वत कराबत ज्यादा हासिल होगी वही क्या करेगा? मान लेगा, और बाकी दूसरा क्या हो जाएगा? मारूम। अब बेटा जो है वो कुव्वत कराबत में ज्यादा है। किससे? बाप से। या मैयत के बाई हैं, एक हकीकी बाई है और एक क्या है? अल्लाती बाई है। तो हकीकी बाई वो क्या है? कुव्वत कराबत इसको ज्यादा हासिल है बनिस्बत किसके? अल्लाती बाई के। तो लिहाजा उसको क्या होगा? यानी हकीकी बाई को मीरास मिलेगा और दूसरा क्या रहेगा? मारूम रहेगा। इस तरह जुज़े अबी है, जुज़े
جدی لے لو چچا ہیں، ایک اس کے باپ کا کیا ہے حقیقی بھائی ہیں، اور ایک اللاتی بھائی ہیں. تو جو حقیقی بھائی ہیں اس کو میراث ملے گا، اور جو اللاتی بھائی ہیں وہ کیا ہوگا، محروم ہو جائے گا. تو قوت قرابت سمجھ آ گیا بھائی. آنی بھی میرا مقصد جو ہے ترجیح سے یہ ہے قوت قرابت سے، ان ذل قرابتین اولا من ذی قرابت واحد، کہ جو دو قرابت والا ہیں وہ زیادہ اولا ہیں ایک قرابت والے سے. دو قرابت والوں کو سمجھ آ گیا کہ ماں باپ ایک ہیں اور دوسرے کا صرف باپ ایک ہے، ماں الگ الگ ہیں. تو یہ علاتی ہو گیا، وہ عیانی ہو گیا. تو عیانی کو زیادہ ترجیح حاصل ہیں، کس پر؟ علاتی پر. جو زیادہ قریب ہوگا اس کو ترجیح حاصل ہوگی، وہ دوسرے محروم ہو جائے. ذکرن کانا انسا، چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو. کیونکہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اگر مذکر کیا آ جائے، یعنی اولاد آ جائے، بیٹا آ جائے حقیقی، تو کیا کرے گا، دوسرے بھائیوں کو، اللاتی بھائیوں بہن بھائیوں کو کیا کرے گا، بلا شرط محروم کر دے گا. اور بیٹی جو ہیں وہ جب کیا آ جائے، اللاتی بیٹیوں کے ساتھ آ جائے تو وسعت میں محروم کرے گی. جب بیٹی کیا ہو جائے، یعنی عصبہ بن جائے، تو یہ دوسرے اللاتی بیٹیوں کو کیا کر دے گی، محروم کر دے گی. لقول علیہ السلام، رسول اللہ علیہ وسلم کی اس قول کی وجہ سے، ان آیان بنی الام، کہ بنی الام کے آیان، یعنی بھائی آیان کا مطلب کیا ہے کہ ماں اور باپ کیا ہو، دونوں شریک ہو، ایک ہو. یتوارثون، یہ دونوں کیا ہوں گے، وارث ہوں گے. دون بنی العلات، کس کے، بنی العلات کو چھوڑ کر. یعنی بنی العلات جو ہیں اللاتی بہن بھائی وہ محروم ہوں گے، اور حقیقی بہن بھائی کیا ہوں گے، وہ مال لیں گے. کل اخ لابن، جس طرح کے بھائی ہیں حقیقی ماں اور باپ شریک کا. اویل اخت لابن و امین، یا بہن ہیں کس کے، حقیقی. اذا صارت عصبت، جب وہ کیا ہو جائے، عصبہ بن جائے، من البنت، بیٹی سے. اولا، تو یہ زیادہ حقدار ہیں، من الاخ لابن، کس سے، اللاتی بائی، والاخت لابن، اور اللاتی بہن سے. و ابن الاخ لابن و ابن، اور بائی کا بیٹا جو حقیقی بیٹا ہو. اولا، یہ زیادہ اولا ہے، من ابن الاخ لابن، کس سے، بائی کے بیٹے جو صرف کیا ہو، باپ کی طرف سے اللاتی ہو. یعنی میت کا باپ بائی ہیں، اور اس کا جو بیٹا ہے وہ ایک حقیقی بیٹا ہے اور ایک کیا ہے، اللاتی بیٹا ہے. تو جو حقیقی بیٹا ہے وہ زیادہ حقدار ہوگا، کس سے، اللاتی بیٹے سے. وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي أَعْمَامِ، اور یہ حکم کیا ہے، میت کے چچاؤں میں بھی ہے. ثُمَّ فِي أَعْمَامِ أَبِيهِ، پھر باپ کے چچاؤں میں. ثُمَّ فِي أَعْمَامِ جَدِّهِ، پھر دادا کے چچاؤں میں.